हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरबी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का गुणनफल देंगे। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे। तो आशा करता हूँ कि आपके एडिशन वाले जो भी यानी लास्ट यूनिट के जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी कोई भी हमको दो मैट्रिक्स दी हुई होगी, उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन यानी उस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो उसके लिए यानी किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी किसी भी दो, यहाँ पर कौन सा हमारे पास यानी हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का गुणनफल। तो अवयव का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए मैंने कोई भी ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए मैट्रिक्स है ए आई एंड जे। ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मान लिया मैंने एम क्रॉस एन ऑर्डर की है कोई मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारी दूसरी मैट्रिक्स है बी। मैंने दूसरी मैट्रिक्स मान ली बी इज इक्वल टू ए आई जे, और ये मान ली मैंने एम क्रॉस में पी। यानी कोई भी मैंने दो मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर इसका क्या है एम क्रॉस एन, एंड बी का कितना एम क्रॉस एम। यानी किसी भी हम मैट्रिक्स को, सबसे पहले ये आपको ध्यान में लेने की बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उनके है ना, इस प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ एंड सेकंड मैट्रिक्स का पंक्ति है ना, पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। इसमें कितनी स्तंभ, इसमें मैं ये मान लूँ स्तंभ, ये ए में स्तंभ, ए का स्तंभ बराबर में क्या होना चाहिए बी की पंक्ति। यानी ए का स्तंभ यानी एन की वैल्यू ए में एंड बी में क्या है बी की पंक्ति, यानी बी की पंक्ति कौन सी एन, पंक्ति कौन सी है एन। तो इसमें ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, जब उसके है ना प्रथम मैट्रिक्स का एन यानी एन क्या है ए का स्तंभ, ए का किसी भी मैट्रिक्स के प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ एंड सेकंड मैट्रिक्स का पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। और ये एम और पी अलग अलग, ये एम और पी अलग अलग होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा एम क्रॉस एन, यदि मैं इसकी जगह एन क्रॉस एम भी लिखता ना तो भी इस मैट्रिक्स होगी। यानी यह कुल मिला के ये और ये दोनों क्या होना चाहिए इसमें बराबर होने चाहिए। ओके, तभी उस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल कर सकते हैं। ओके, अब इसमें दूसरी क्या, तो इसमें ये कौन सी है, तो इसमें या ए एंड बी मैट्रिक्स को मैं किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, यानी दोनों मैट्रिक्स को मैंने गुणनखंड कर दिया। तो क्या हो जाएगा ए आई जे, और इस गुणनखंड करने पर इस मैट्रिक्स की यानी इसको एम क्रॉस एन दे दिया, और ये बी कौन सी ए आई जे एन क्रॉस पी की है ऑर्डर की। ओके, तो इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा मेरे पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमारे मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा यानी एम क्रॉस में पी, एम क्रॉस में पी इस मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर आएगा। किस प्रकार से, यदि मैं इसमें ये और ये तो बराबर होंगे, तो इसका ऑर्डर किस प्रकार से हमको फाइंड करना है इस ऑर्डर को। यदि कोई भी हमको दो मैट्रिक्स दी हुई होगी, उस मैट्रिक्स को हम पता लगा सकते हैं कि इसका गुणनफल करने पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा हमेशा प्रथम यानी फर्स्ट, यानी इसमें ए था फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या आना चाहिए पंक्ति एंड सेकेंड मैट्रिक्स का क्या आना चाहिए स्तंभ। इन दोनों का एम, इसका एम और इसका क्रॉस पी, एम क्रॉस पी किया होते हैं इस मैट्रिक्स का
ऑर्डर होता है, ओके, कोटि होती है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स आएगी और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस में p होगा, ओके। अब देखते हैं कि इसमें जो भी a और b में अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे ना, उस एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके। तो मैंने इसको करने के लिए मैंने a मान लिया कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, a1 a12 a1 a21 और a22, ये कोई मैट्रिक्स, ये कौन सी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इस ये मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसका कोई भी दूसरी मैट्रिक्स होगी, जिस मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस मैट्रिक्स का क्या आना चाहिए, n, n मतलब इसका स्तंभ कितना n है, n की जगह 2 है, तो उस मैट्रिक्स का स्तंभ क्या होना चाहिए, 2 होगा। यदि कोई भी आप दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, मान ली मैंने b ली, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास स्तंभ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी इस मैट्रिक्स को आपस में बराबर यानी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्यों, इसमें स्तंभ यानी मैट्रिक्स को आपस में कब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a का स्तंभ एंड b का पंक्ति बराबर हो, तो a का स्तंभ क्या है इसमें 2 एंड b की पंक्ति भी कितनी होनी चाहिए, 2, यानी 2 पंक्ति लिख दी मैंने, a b11 एंड b21 b21 ये आ गई है। इसमें क्या है, ये पंक्ति आ गई, 2 क्रॉस में आ गई। क्यों, अब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, क्यों, यानी ये कितने की आई, 2 क्रॉस में ये की है, ये 2 क्रॉस ए की है। यदि मैं इसको 2 क्रॉस यानी m की जगह यानी p की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा बराबर में आएगी, बराबर में आनी चाहिए, तभी इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं n यानी p की जगह मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया यानी 2 क्रॉस में 1, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ऑर्डर, यानी इस दोनों मैट्रिक्स को मैं गुणनफल कर सकता हूँ, ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि किस मैट्रिक्स को आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जिसका प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ एंड दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर होगी, तभी उस मैट्रिक्स को आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ओके। तो अब हम इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं देखते हैं, ओके। तो ए और बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, किस प्रकार से करेंगे इसमें, यानी अब इसमें इस मैट्रिक्स को देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि जो भी इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर ये किस ऑर्डर की आएगी, तो किस ऑर्डर की आएगी, इसमें दूसरा वाला, इसमें पहला वाला, इस दोनों को हटा दो तो ऑर्डर क्या आएगी, इसमें 2 क्रॉस 1 की ऑर्डर आएगी, यानी ये भी इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल है ना, जो 2 क्रॉस 1 की आएगी, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका कोटि ए बी की कोटि, ए बी की कोटि क्या आएगी, m क्रॉस में p आएगी, ओके। हम क्या है यहाँ पर प्रथम की पंक्तियों की संख्या एंड दूसरी की स्तंभों की संख्या के बराबर आएगी कोटि। तो इसमें कोटि क्या है, इसमें प्रथम पंक्ति की संख्या 2 एंड स्तंभ की संख्या 1 यानी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, इसमें की 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस पंक्ति वालों को किससे मल्टीप्लिकेशन करना, इस स्तंभ वाले से, और इसको स्तंभ वाले से और इसको भी स्तंभ वाले से गुणनफल करना है। तो इसको a1 से इसको इनसे करेंगे तो क्या होगा, a11 इंटू ab1 यानी a11 क्रॉस में b11 यानी इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो गई, ओके। अब प्लस में इसको यानी इन पूरे को हम इसको मल्टीप्लिकेशन करें, वो सभी हमारे एक साथ आएगा, तो इसको प्लस लगा दिए बीच में। अब a12 किसको करेंगे, b यानी a12 क्रॉस में b21 आ गए, ओके। तो ये आएगा, यानी इस को सॉल्व करने पर हमारे पास एक एलिमेंट्स आएगा, तो एक ये एलिमेंट्स आ गए। अब दूसरा इसको इससे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो a21 एंड इस b11 प्लस में इसका a22 के साथ b12 यानी a22 और b21, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
2 है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, 1 एंड 2, इसका ऑर्डर एक ही है, क्योंकि ये एक ही पूरा एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट्स, ये पूरा एक एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आप अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो इसके ऊपर हम कुछ मतलब एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको ये वाला यानी आगे का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार आप इसका नोट कर लीजिए इसको, और आप इसको साथ साथ में नोट करिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप इसको ज़्यादा दिनों तक आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ इसको रब करता हूँ। अब इसमें हमारे पास में एक प्रथम एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास। इसमें कोई एग्जांपल मान लिया मैंने, कोई भी एक एग्जांपल मान लेता हूँ मैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 एंड स्तंभों की संख्या 2, यानी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मेरे पास। यानी ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है एंड बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास, यानी ए मैट्रिक्स ये है, तो बी मैट्रिक्स क्या है, किस ऑर्डर की होगी, बी मैट्रिक्स यानी 2 क्रॉस में पी की होगी। पी कुछ भी हो सकता है, इसमें इस बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ओके, तभी इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 क्रॉस पी की होनी चाहिए, तो पी कितना भी हो सकता है। पंक्ति कितनी होगी इसमें, 2 2 4 6 और 4, ये मैंने मान ली दूसरी कोई पंक्ति। ये कितनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मेरे पास। यानी इस दोनों मैट्रिक्स को ए एंड बी को मैट्रिक्स को मैं गुणनफल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने बताया आपको, इसमें स्तंभों की संख्या एंड इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। यानी इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर भी 3 हो, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल इसमें स्तंभ एंड इसको पंक्ति से लेना देना है। ओके, तो इस प्रकार इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर ही लिया हमने, माना मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो इस कोई भी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगी ना, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा, यानी जो भी हमने ये इसका भी हमने यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया हमने, यानी कि ये कौन सा है, प्रथम मैट्रिक्स का स्तंभ, ये दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति है, ये और ये तो बराबर हो गए आपस में, यानी हमेशा बराबर होंगे। तो इसमें जो भी हमारे दो ए और बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस में 2 आएगा। यानी हमारे ऑर्डर किस क्रम में आएगा, 3 क्रॉस में 2 में आएगा। ओके, तो इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ए बी, ए क्या 1 2 3 4 5 6 एंड बी क्या है 2 4 6 4, ये हमारे पास दूसरी भी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आपस में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पंक्ति यानी इन पंक्तियों या कौन सी इस पंक्तियों का गुणनफल किससे करूँगा, मैं इन स्तंभों से करूँगा, इन स्तंभों को से करूँगा, यानी इस पंक्ति का गुणनफल या इन दोनों से करूँगा, या इसका इसके साथ करूँगा तो एक एलिमेंट्स आएगा मेरे पास, फिर इसको इसके साथ करूँगा तो दूसरा एलिमेंट्स आएगा, फिर इसको इसके साथ करूँगा, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस प्रकार से इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू, ए को 1 के साथ किया तो कितना आया 2, प्लस में 4 को 6 के साथ में किया है तो 24 आ गई, ये हमारा एक एलिमेंट्स हो गए। अब इसको इसके साथ में करते हैं तो 4 को 4 के साथ में प्लस में 16 आ गया। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वापस 2 के साथ, यानी दूसरी पंक्ति को वापस प्रथम स्तंभ से करते हैं। दूसरी पंक्ति कौन सी है, 2 × 2 4, प्लस में 5 × 6 30। अब यानी दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, और है हमारे पास दूसरा स्तंभ, तो 2 × 4 8, 5 × 6 5 × 4 20 आ गई। अब तीसरा स्तंभ प्रथम पंक्ति को मल्टीप्लिकेशन करते, 3 × 2 6, प्लस में 3
6 इंटू 6 36, फिर तीसरा स्तंभ एंड दूसरा पंक्ति, तो 3 इंटू 4 12, 4 3 12 और 6 इंटू 4 कितने हो गए हमारे पास 24 हो गए। इस सब मैट्रिक्स को अब मैं हम सोल्व करूंगा ना तो मेरी मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा, मेरे पास 1 2 3 यानी 3 पंक्तियां और रो कितने कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 यानी 3 क्रॉस में 2 आई, और हमने पहले ही इसमें शो किया, हमने यानी जान लिया कि इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस में 2 का मैट्रिक्स आएगा, यानी 3 क्रॉस 2 की आएगी। अब मैं उस दोनों को आपस में क्या कर लेता हूँ, यानी इसको मैं जोड़ लेता हूँ, जोड़ने पर मेरा फाइनल आंसर आएगा। यानी 24 और 2 कितने हो गई 26, 14 और 4 20 और 30 और 4 34, 8 और 20 28, 6 और 36 और 6 43 एंड 12 और 24 ये 36 आएगा, यानी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। हम तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स को आपस में आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो आपको आसानी से आप कोई भी आपको यदि आप कोई भी मैट्रिक्स आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाए आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको आप उस मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करना। तो होमवर्क क्या है इसमें, मैं होमवर्क में एक ये मैट्रिक्स मान लिया मैंने दे दिया आपको 3 1 1 1 2 0 1 एंड 0 0 1। ओके, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास। एंड बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, ये कौन सी, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस में 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस में पी होगा। ओके, 3 क्रॉस में पी यानी 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0। ए और बी ये कौन सी है 3 क्रॉस 3 की। इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, और इसका दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस में 3 ऑर्डर आएगा। ओके, तो आपको इस दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको इस मल्टीप्लिकेशन करके आपको 3 क्रॉस 3 की एक वापस इस प्रकार से मैट्रिक्स आपको बनानी है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो इसके बाद में हमारा कुछ नोट्स हैं, तो उस नोट्स को मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसका एक बार नोट कर लो इसको। ओके, तो इसके बाद में हमारे कुछ नोट्स हैं और नोट्स के बाद में हम प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। हम केवल इस वीडियो लेक्चर में हमारा लास्ट है कुछ नोट्स लिखते हैं। इसका नोट्स यानी नोट्स फर्स्ट नोट्स क्या है इसमें, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स यानी कोई भी मैंने मान ली ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यानी ए व दो क्या हैं बी मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इस दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ए बी और बी ए नॉट इक्वल टू होता है, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई होगी उसको मैं ए और बी से यानी ए और बी ए को पहले और बी को दूसरे बाद में लिखकर इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, उसके बाद में बी को पहले और ए को बाद में लिखकर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपस में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ओके, कुछ केस में ये बराबर हो सकते हैं परंतु आमतौर पर ये बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो फर्स्ट नोट्स हो गया कि ए और बी आपका क्या है दो ए और बी मैट्रिक्स हैं, ए और बी के मैट्रिक्स हैं, तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होगा। ओके, और अब क्या हमारे इसके बाद में दूसरा नोट्स है। दूसरा नोट्स क्या है कि जब हमारे पास ए बी क्या हो फाइंड, यानी जब हम ए और बी क्या है दो मैट्रिक्स हैं तो ए और बी को मैं ए बी यानी इस प्रकार से मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, यानी जब ए और बी क्या है जब ए बी क्या है उपलब्ध है, यानी जब ए बी उपलब्ध है तो बी ए
यानी क्या दूसरा पॉइंट, जब हमारे पास में ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी का मैट्रिक्स को ए में ए और बी इस प्रकार से ए बी मैट्रिक्स हमारे पास सोल्व होती हैं तो बी और बी ए मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि ए बी उपलब्ध है तो बी ए भी उपलब्ध होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स मान ली, मैंने ए मैट्रिक्स किया मेरे पास में आई और जे, ए मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर क्या है 3x2, ये 3x2 का ऑर्डर है। ओके, और दूसरी बी मैट्रिक्स है मेरे पास में ए आई जे मैट्रिक्स है दूसरी, इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास में 2x1, यानी ए का ऑर्डर क्या है मेरे पास में 3x2 एंड दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x1। तो इसमें ए और बी को मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति के आपस में बराबर है तो ए बी क्या होगा उपलब्ध होगा। बट इसको यदि मैं बी ए करता हूँ यानी इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी बी ए करता हूँ यानी इसमें ए बी से ए बी क्या है इसमें उपलब्ध है। तो बी ए यदि मैं बी ए करता हूँ तो क्या आएगा इसमें बी बराबर में ए आई जे 2x1 एंड ए आई जे 3x2 यानी बी ए। तो इस प्रकार यदि ये इस प्रकार है तो इस दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका स्तंभ 1 और इसका पंक्ति कितनी 3 है, 1 और 3 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बी और ए को आपस में मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो ए बी उपलब्ध है तो बी ए ज़रूरी नहीं है कि उपलब्ध हो। ओके, यदि ए बी उपलब्ध है तो बी ए कब उपलब्ध होगा, यानी उपलब्ध कब होगा जब इसका ऑर्डर क्या है, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई होगी उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो वो आपस में क्या होंगे, यानी इसका ए बी स्थायित्व में है तो बी ए का भी स्थायित्व होगा। यानी इसका ऑर्डर यदि 3x3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3 है, यदि इसका ऑर्डर 3x3 है और इसका ऑर्डर भी 3x3 है तो इस दोनों का यानी ए और बी ए बी मैट्रिक्स का भी अस्तित्व है और बी ए बी का भी अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि यदि ये इधर जाएगा तो भी इसमें स्तंभ की संख्या एंड पंक्ति की संख्या बराबर होगी और इस प्रकार से भी बराबर है। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी दो मैट्रिक्स उस दोनों मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए ऑर्डर, यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है तो उस ए बी और बी ए दोनों का क्या होगा अस्तित्व होगा। ओके, तो ये आपके नोट्स थे दो। इसके बाद में तीसरा नोट्स है। तो तीसरा नोट्स क्या है, लास्ट नोट्स है तीसरा क्या है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर है, ए बी बराबर में बी ए। जब ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाए तब क्या होगा इसका कंडीशन में, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, यानी जब भी ए और बी आपस में मैट्रिक्स यानी ए और बी आपस में मैट्रिक्स हैं तो इसमें ए और बी मैट्रिक्स ए बी और बी आपस में मैट्रिक्स हैं बराबर हैं तो क्या होगा, यानी ए और बी आपस में भी मैट्रिक्स होगी, यानी ए बराबर में बी भी बराबर में होगी। यानी जब कोई भी मैट्रिक्स होगी यदि ए मैट्रिक्स ए बी ए क्रॉस इस ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एंड बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि बराबर में है तब यानी ए और बी आपस में भी मैट्रिक्स क्या है बराबर में है। ओके, तो ये था आपके मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के कुछ नोट्स हैं। ओके, जो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या होता है जब ए और बी मैट्रिक्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ए और बी मैट्रिक्स हैं, यानी ए और बी यदि अलग अलग है तो ए बी भी यानी अलग अलग होगा। ओके, और ए बी समान है तो बी ए बी और बी ए बी समान है। तो परंतु क्या होता है जनरली यह होता है केस होता है, यानी जनरली ये वाला केस यूज होता है जिसमें ए और बी हमको दो मैट्रिक्स दी हुई होगी जिसमें ए बी और बी ए मैट्रिक्स में आपस में जनरली बराबर में नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है जब ए बी उपलब्ध है, जब ए बी उपलब्ध है तो बी ए उपलब्ध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कब? जब इसका ऑर्डर एंड ए का ऑर्डर एंड बी का ऑर्डर यदि अलग अलग है तो ए बी उपलब्ध है तो बी ए उपलब्ध नहीं होगा। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि इक्वल है तो ए बी उपलब्ध यानी ए बी का अस्तित्व है तो बी ए बी का अस्तित्व है। तो उपलब्ध की जगह आप अस्तित्व भी लिख सकते हो और बी ए बी और बी ए इक्वल हैं तो ए और बी भी इक्वल होंगे। ओके, तो ये आपके 3 नोट्स थे, तो आप इस नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितना भी पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन यानी
क्या होगा, आव्यूह गुणनफल, आव्यूह का आव्यूह गुणनफल के गुण देखेंगे, गुणनफल देखेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज के मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज का देखेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो यदि मेरी क्लास आपको पसंद है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।